अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा चैनल मार्केट रेट स्टोर। इस वीडियो में आप लोगों के साथ गंदम की एक बहुत ही अहम खबर से आपको आगाह किया जाएगा कि कौमी असम्बली में एक अहम इजलास हुआ जिसमें चीमा साहब ने किसानों के हक में आवाज़ उठाई और हुकूमत को खरी खरी सुना दी। कमाल की गुफ्तगू की ये वीडियो क्लिप आप लोगों को आगे मजीद दिखाया जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। आपको बताया जाए कि महकमा खुराक की जानब से हुकूमत को एक खत लिखा गया जिसके मुताबिक इस वक्त सिंध में कायम गोदामों में 1.37 मिलियन मेट्रिक टन गंदम मौजूद है। गंदम साल 2023 और 2024 में जखीरा की गई थी। खत में मजीद कहा गया कि गंदम खराब होने का खदशा है जिससे 150 अरब से ज्यादा का नुकसान हुकूमत को हो सकता है। और कौमी असम्बली में एक अहम खिताब वो भी जरा सुन। जिले के हवाले से और अपने सूबे के हवाले से गुजारिश करना चाहता हूं, वो है गंदम का मसला। इसके बाद मैं प्रेसिडेंट साहब की स्पीच के ऊपर आऊंगा। गिव मी 2-3 मिनट्स सो दैट आई कुड डिस्कस द सिचुएशन। और उसमें जनाब स्पीकर, मैं चूंकि नेशनल फूड सिक्योरिटी का मिनिस्टर रहा हूं, बहुत सारे ऐसे हकायक हैं जो इस ऐवान को भी पता होने चाहिए और बल्कि हम सबको, पाकिस्तान की अवाम को पता होना चाहिए कि इससे बड़ा क्राइसिस, इससे बड़ी ज्यादती जो आज काश्तकार के साथ हो रही है इस मुल्क की तारीख में पहले कभी नहीं। मैं समझता हूं कि जब गंदम, ये पहला मौका है तारीख में कि पंजाब हुकूमत गंदम का एक दाना नहीं खरीद रही और उसकी जस्टिफिकेशन भी ये दी जा रही है कि जी हमने आटा सस्ता करना है इसलिए हम गंदम नहीं खरीद रहे ताकि गंदम का रेट नीचे आएगा तो आटा सस्ता होगा। शायद यार प्लीज जरा खुदा के लिए यार कहते हो तो मैं बैठ जाता हूं। आप सारी सही बातें नोट करके अपनी स्पीच में करिएगा। आप बैठे बैठे डिस्टर्ब करेंगे, मैं उनका टाइम बढ़ाती रहूंगी। आपको जो बात सही और गलत लग रही है अपनी स्पीच में करिएगा प्लीज। अब ये तो जनाब स्पीकर माना जा सकता है कि शायद आटा 2-4 रुपए सस्ता हो गया हो, ज्यादा सस्ता हो गया हो, लेकिन आप ये देखें कि कितना तनासब आबादी का जो आज तबाह बर्बाद हो रहा है। गंदम की काश्त से लेकर गंदम की कटाई तक जितने भी ये जिम्मेदार हजरात बैठे हुए हैं, मुझे सिंध की सूरत हाल का नहीं पता, ज्यादा नहीं पता, लेकिन पंजाब की सूरत हाल से चूंकि मैं वाकिफ हूं, मेरे ख्याल में ये आज जो रेट काश्तकार को मिल रहा है, अगले साल आप ये तवक्को न रखें जनाब स्पीकर के इस सूबे में जो एरिया है वो किस लेवल तक डिक्रीज होगा वीट की सोइंग में। अच्छा भला ये डिक्रीज होगा और मेरे ख्याल में आज भी हमें होश के नाखून ले लेने चाहिए और आज भी गंदम की प्रोक्योरमेंट शुरू कर देनी चाहिए ताकि किसान जो है आपका वो थोड़ा सा सांस। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल बताता हूं जनाब स्पीकर। 2003-2004 में एक सर्वे हुआ था लैंड होल्डिंग का और उस सर्वे के मुताबिक 92% के करीब जो लैंड होल्डिंग थी, इट वॉज लेस देन 12 एकर्स। I'm talking of 2003, 2004, I'm not sure about that. लेकिन वो लेस देन 12 एकर्स थी और आज फिर तकसीम होते हुए वो पता नहीं किस लेवल पे चली गई होगी। लेकिन आप ये देखें कि एक 12 एकड़ का, 10 एकड़ का, 6 एकड़ का काश्तकार क्या वो सांस लेने की पोजीशन में होगा जो आज हो रहा है? इससे बड़ा जुल्म, इससे बड़ा मैं नहीं समझता। देखें गंदम कब इंपोर्ट की जाती है जनाब स्पीकर? गंदम फेडरल गवर्नमेंट इंपोर्ट नहीं करती। गंदम सूबे अपनी डिमांड भेजते हैं, हर सूबा अपनी डिमांड भेजता है। सिंध अपनी डिमांड भेजता है, पंजाब अपनी डिमांड भेजता है, के बलोचिस्तान अपनी डिमांड कि जी ये हमारी इस साल की जरूरत है, ये हमारी प्रोडक्शन है, ये हमारे पास स्टॉक्स मौजूद है, हम इतनी गंदम जो है वो हमें दी जाए। और जब गंदम वीट इंपोर्ट की जाती है तो इट इज डायरेक्टली सप्लाइड टू द प्रोविंसेस इन डेफिसिट एरियाज। और हम जिस इलाके से ताल्लुक रखते हैं, जिसको जनूबी पंजाब या भावलपुर या कोई भी आप नाम दे दें, जनाब वाला ये जनाब स्पीकर ये सरप्लस एरियाज है वीट के और यहां से वीट जो है वो डेफिसिट एरियाज में भेजी जाती है। फूड डिपार्टमेंट पंजाब का उसको कंट्रोल करता है। जहां जहां डेफिसिट एरियाज होते हैं वहां से डिमांड्स आ जाती हैं। लेकिन ये मेरी समझ से ये बाहर होता जा रहा है कि गंदम इंपोर्ट हुई, क्यों हुई, किसकी परमिशन से हुई। हमने पिछले दिनों सुना था कि कुछ इंक्वायरीज बैठी हैं, कमीशन बैठे हैं। उन इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट क्या आई है क्या नहीं आई ये कबल वक्त है, लेकिन ये दिस इज द क्रिमिनल नेग्लिजेंस, जहां से भी हुई है ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस हुई है एंड दे मस्ट बी ब्रॉट टू कोर्ट। ये इनका देखें, इससे बड़ा जुल्म नहीं है कि आपका काश्तकार भूखा मरने जा रहा है। एक 6 एकड़ का काश्तकार, 8 एकड़ का काश्तकार जिसने दवाई ज़राई अद्वियात उधार लेनी है, जिसने बीज उधार लेना है, जिसने फर्टिलाइजर उधार लेना है, वो आड़ती, वो मिडल मैन उसके सर पे खड़ा होता है जब उसकी फसल तैयार हो जाती है। और उस पे सोने पे सुहागा ये है कि खरीदार को नहीं 3900 रुपए रकम ये किसने फिक्स की थी? ये पंजाब गवर्नमेंट ने फिक्स की थी और कुछ ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं, ये पुरानी चलती आ रही थी और उसी को उन्होंने कंटिन्यू किया। और उसके फौरन बाद दे रिफ्यूज के जी नहीं जी हमारे पास तो वीट के स्टॉक्स मौजूद है हमारे गोडाउन में, लिहाजा हमने
اس کو جو ہے وہ ہم اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ہم فردر ویٹ جو ہے وہ پریکیور کریں. میں اس ایوان کے وساطت سے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کاشتکاروں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ مہربانی کر کے اس کا یہ زیادتی بند کی جائے, یہ ظلم بند کیا جائے, اور پنجاب گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ فوری طور پہ گندم کی پریکیورمنٹ شروع کرے. اس طریقے سے اگر کیونکہ جس حلقے سے میں ہوں, جس حلقے کی نمائندگی میں کرتا ہوں وہ 100% رورل